प्रिय श्रोतागण, आपका स्वागत है आध्यात्मिक ज्ञानवारी में। आज हम एक ऐसे गहरे और जीवन परिवर्तनकारी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे हर दिन को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी आत्मा की शांति को प्रभावित करता है। विषय है, क्यों नकारात्मक भावनाएं बीमारी का कारण बनती हैं। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि शरीर मात्र हड्डियों और मांस का बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा का एक अद्भुत मंदिर है। हमारे विचार, भावनाएं और हमारी आंतरिक ऊर्जा सीधे हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। जब हमारी भावनाएं सकारात्मक होती हैं तो जीवन ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और बीमारी जन्म लेती है। मनुष्य यह मान लेता है कि बीमारी केवल बाहरी कारणों से होती है, जैसे मौसम, भोजन या दुर्घटना। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि बीमारी का वास्तविक मूल कारण मन और भावनाओं में छिपा होता है। हमारे विचार और भावनाएं सूक्ष्म ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता या उदासी, ये सभी भावनाएं शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन देती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो हृदय की गति तेज हो जाती है। जब आप भयभीत होते हैं तो सांस छोटी और उथली हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इस तरह हर नकारात्मक भावना धीरे धीरे आपके शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति को रोक देती है। योगानंद जी कहते थे कि हमारा शरीर एक विशाल ऊर्जा यंत्र है। प्राण यानी जीवन ऊर्जा हमारी नसों, मेरुदंड और चक्रों से होकर प्रवाहित होती है। जब भावनाएं सकारात्मक होती हैं, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, तो यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है। लेकिन जब भावनाएं नकारात्मक होती हैं, जैसे क्रोध, द्वेष, घृणा, तो यह ऊर्जा जाम हो जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे नदी में गंदगी भर जाए और जल का प्रवाह रुक जाए। जैसे ही प्रवाह रुकता है, बीमारी जन्म ले लेती है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हमें ही जलाती है। योगानंद जी कहते थे, क्रोध के समय तुम दूसरों को हानि पहुंचाने से पहले स्वयं को जलाते हो। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शरीर में एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन अचानक बढ़ जाते हैं। हृदय पर दबाव पड़ता है, रक्तचाप बढ़ता है और पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। बार बार क्रोध करने वाला व्यक्ति हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अनिद्रा जैसी बीमारियों से जल्दी घिर जाता है। भय और चिंता मनुष्य के जीवन से प्रसन्नता और आत्मविश्वास चुरा लेते हैं। योगानंद जी ने कहा कि भय ही सबसे बड़ा रोग है। जब व्यक्ति भय में जीता है तो उसकी कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। उसका शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है। चिंता धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है। ईर्ष्या और घृणा ऐसी भावनाएं हैं जो आत्मा की रोशनी को ढक देती है। योगानंद कहते थे कि जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो वास्तव में तुम अपने हृदय में अंधकार भरते हो। ईर्ष्या से मन कभी शांति में नहीं रहता। यह बेचैनी और असंतोष को जन्म देती है, जो शरीर को थका देती है। अंततः यह थकान बीमारियों का रूप ले लेती है। नकारात्मक भावनाएं कभी अकेले नहीं आती, एक भावना दूसरी को जन्म देती है। क्रोध से घृणा जन्म लेती है, घृणा से ईर्ष्या, ईर्ष्या से भय और भय से चिंता। यह चक्र चलता रहता है और व्यक्ति के भीतर लगातार तनाव पैदा करता है। यही तनाव अंततः बीमारियों की जड़ बनता है। अब प्रश्न उठता है कि समाधान क्या है। योगानंद जी ने स्पष्ट कहा कि सकारात्मक भावनाएं न केवल आत्मा को बल्कि शरीर को भी चंगा कर सकती हैं। प्रेम, यह सबसे बड़ा उपचार है। प्रेम से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। कृतज्ञता, जब हम आभारी होते हैं तो मन शांति पाता है और तनाव समाप्त होता है। क्षमा करने से हृदय हल्का होता है और ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है। आशा और विश्वास, ये मनुष्य को जीवन ऊर्जा से भर देते हैं। योगानंद जी ने ध्यान और नामजप को नकारात्मक भावनाओं को मिटाने का सबसे शक्तिशाली साधन बताया। जब आप ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है और नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे पिघल जाती हैं। नामजप से आत्मा ईश्वर की शक्ति से जुड़ती है और हृदय प्रेम और शांति से भर जाता है। एक नियमित साधक कभी लंबे समय तक नकारात्मक भावनाओं में नहीं फंसता। असली स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों का अभाव नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है मन की शांति, हृदय की प्रसन्नता और आत्मा की स्वतंत्रता। जब भावनाएं शुद्ध और सकारात्मक होती हैं तो शरीर अपने आप रोगमुक्त हो जाता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, आत्मिक शांति ही शारीरिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रिय श्रोतागण, नकारात्मक भावनाएं केवल मन की अवस्था नहीं है, वे हमारे शरीर की गहराई तक असर डालती हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या और चिंता, ये सभी धीरे धीरे रोग का कारण बनती हैं। लेकिन प्रेम, करुणा, क्षमा और कृतज्ञता, ये आत्मा और शरीर दोनों के लिए अमृत समान है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान, नामजप और सकारात्मक भावनाओं का बीज बोइए। याद रखिए, मनुष्य वही बनता है जो वह भीतर से महसूस करता है। आइए
आज से हम सब मिलकर नकारात्मक भावनाओं को त्यागें और ईश्वर की दिव्य रोशनी में जीवन को प्रकाशित करें। आप सुन रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान वाणी। अगर यह ज्ञान आपको प्रेरित करता है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। ईश्वर आपको स्वस्थ, शांत और प्रेम से परिपूर्ण बनाए।